हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं आपको अपने चैनल पे इस समय टेंसेस पढ़ा रही हूँ और सारे टेंस में वन बाय वन क्लियर कर रही हूँ। अभी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है, जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस अपने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था, जिसमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लेफ्ट रह गए थे, जो मैं उसे आज क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है, मेरे क्लासेस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए एंड शेयर करिए। और आप नए नए सेंटेंसेज मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम इसको कैसे बनाते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट, और आप नोट्स बनाइए जिसमें आप अच्छे अच्छे सेंटेंस खुद से लिखिए जो जनरली आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिन सेंटेंसेस को, जिन्हें आप चाहते हैं कि मैं इस सेंटेंस को कैसे बोलूं, या इसमें कौन सा रूल लगेगा, या कौन से टेंस ये हैं, आपको पहचानने में दिक्कत होती है। तो प्लीज आप मेरे सारे वीडियोस को वन बाय वन देखते रहिए। जो मेरे प्रीवियस वीडियोस भी हैं उसमें सारे टेंसेस आपको वन बाय वन मिलते रहेंगे। ओके, चलिए हम अपने टेंस की तरफ चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया है कि काम परफेक्ट पास्ट में ही काम खत्म हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, जिसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। लास्ट में आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा, या आ, ए की मात्रा भी मिल सकती है। ठीक है, जैसे वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जब जाएंगे, अगर आपको उसकी पूरी डिटेल चाहिए, पहचान क्या होती है, तो आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस में मेरे जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, वह खाना नहीं खा चुका था, चुकी थी। ओके, वह खाना नहीं खा चुकी थी, नेगेटिव सेंटेंसेस है। जैसे चुकी थी मैंने बताया आपको, तो आपको सेंटेंस से लग रहा है कि वो खाना खा के फिनिश कर चुकी है, काम परफेक्ट हो चुका है। ओके, सो बस बट दैट वर्क वाज डन इन द पास्ट, पास्ट में ही वो काम हुआ था, इसलिए था या थी या थे होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। ओके, चुका था। ओके, ही हैड, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिर्फ हैड यूज होता है। पास्ट परफेक्ट में ओनली हैड यूज करते हैं। ही हैड, ओके, खाना खा चुका था, ईटन। नहीं है तो आपको हैड के बाद नॉट लगाना होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस हम बना रहे हैं, पॉजिटिव नहीं बना रहे हैं। ही हैड नॉट ईटन हिज फूड। ओके, ही हैड नॉट ईटन हिज फूड। वह खाना, या हिज फूड या ही हैड नॉट ईटन फूड। अगर वह अपना खाना खा चुका था, आप ऐसे बनाएंगे तो हिज लिख देंगे। नहीं है अगर कोई ऑब्जेक्ट, वह खाना नहीं खा चुका था, सिंपली ही हैड नॉट ईटन फूड। तुम घर नहीं गए थे, तुम, हियर इज द सब्जेक्ट तुम, यू के साथ भी हैड लगाना है हमें। यू हैड, ओके, नहीं, जस्ट इसके बगल में नॉट आ गया। यू हैड नॉट गॉन, थर्ड फॉर्म। ओके, gone to home. Okay, you had not gone to home. Go, went, gone. हमेशा परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ईटन लगाया है, खाना खाना मीन्स खाना कुछ भी, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन। ओके, सो उसी तरह से गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन। उन्होंने फूल नहीं तोड़ा था, उन्होंने फूल नहीं तोड़ा था। तो ये आपको पता चल रहा है, उन्होंने, ये सब्जेक्ट, उन्होंने मतलब एक से ज्यादा लोग थे ऐसा लग रहा है उन्होंने, या अगर आपके सेंस पे किसी एक के लिए है जो आप सोच रहे हैं तो ही लगा लीजिए। ये हिंदी के सेंटेंसेस है, इसलिए जो शब्द से पता चलता है, जैसे उन्होंने जनरली प्लूरल के लिए होता है तो दे, अब दे है, अगेन हैड, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, ही हो, शी हो, इट हो, आई हो, दे हो, यू हो, कोई नेमिंग वर्ड हो, या दो नेमिंग वर्ड हो, मीन्स राम एंड श्याम, सीता एंड गीता। ठीक है, माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लूरल। ओके, तो हर जगह ही हमें हैड, हमें देखना ही नहीं है सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। एवरीवेयर वी हैव टू यूज ओनली द हेल्पिंग वर्ब हैड। दे हैड नॉट प्लग्ड the flower. Okay, they had not plucked the flower. उन्होंने फूल नहीं तोड़ा था, they had not plucked the flower. plugged, plugged. ओके, प्लक मतलब फूल तोड़ना, प्लग
प्लग्ड, प्लग्ड। ओके, क्या बच्चे शोर मचा चुके थे? क्या बच्चे शोर, अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इसमें हमने क्वेश्चन पूछा, जैसे कि नेगेटिव था तो हर जगह आपको नहीं 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 था। ओके, दीज आर द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसलिए क्या, क्यों या कैसे, कुछ भी, ये सारे आपको मिलते हैं। ठीक है, तो क्या बच्चे शोर मचा चुके थे, अब क्या सेंटेंस की शुरुआत में है, स्टार्टिंग है, इसलिए इसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं। सारे टेंसेस में यही रूल होता है। तो हमें सबसे पहले क्या लगाना होगा, आप बताइए जी? हेल्पिंग वर्ब, हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था, हैड। ओके, हैड चिल्ड्रन। ओके, क्या बच्चे शोर मचा चुके थे, हैड चिल्ड्रन। अब बताइए, शोर मचाना, मेक, मेड, मेड अ नॉइज, मेक अ नॉइज होता है। ठीक है, तो मेक को ही हम चेंज करेंगे, मेक, मेड, मेड। ओके, हैड चिल्ड्रन मेड अ नॉइज, हैड चिल्ड्रन मेड अ नॉइज। हैड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, यहाँ बच्चे, एक से ज्यादा बच्चे हैं, चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन है। ओके, प्लूरल नाउन, एंड देन मेड अ नॉइज, शोर मचाना। क्या वह लड़ाई कर चुका था, क्या वह लड़ाई कर चुका था। अगेन क्या, क्या जो है वो सेंटेंस की शुरुआत में है, देन वी विल नॉट बी यूजिंग द इंग्लिश ऑफ क्या। अब हमें लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब, हैड ही, वह इसलिए हैड ही लड़ाई कर चुका था, हैड ही फॉट, फाइट, फॉट, फॉट, हैड ही फॉट, हैड ही फॉट, क्वेश्चन मार्क। हमेशा इंट्रोगेटिव में आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जरूरी है। मैंने उन्हें निमंत्रण क्यों दिया था, मैंने उन्हें निमंत्रण क्यों दिया था। अब इसमें, इस सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस है कि इन दोनों में क्या सबसे पहले था, बट हियर इज द क्वेश्चन वर्ड द मिड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में आ गया है। तो अब हमें इसकी इंग्लिश लगानी है, वाई, क्वेश्चन वर्ड आएगा, जस्ट उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वाई हैड आई। अब हमारा सब्जेक्ट आएगा, वाई हैड आई इनवाइटेड, invite, invited, invited. Okay, why had I invited उन्हें, object him. Okay, why had I invited him, simply निमंत्रण देना, invite, invited, invited, थर्ड फॉर्म। अब हम आएंगे अपने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। आप इन सारे सेंटेंसेस को इधर से उलट पलट कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप इधर के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने की कोशिश करिएगा और नेगेटिव सेंटेंसेस को आप इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करिएगा। सेम लाइक इंट्रोगेटिव नेगेटिव को आप इंट्रोगेटिव बस बनाइएगा। तो इस तरह से आप सभी सेंटेंसेस के साथ खेल सकते हैं और जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके टेंसेस के रूल सारे क्लियर होते जाएंगे। क्या हम खाना नहीं बना चुके थे, क्या हम खाना नहीं बना चुके थे। अगेन क्या सबसे पहले है, देन वी विल नॉट बी यूजिंग द इंग्लिश ऑफ क्या। क्या हम खाना नहीं बना चुके थे, तो हैड। ओके, अब वी जो सब्जेक्ट है हमारा, हैड वी। अब नॉट भी हमें लगाना है, तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद हम जैसे सारे टेंसेस में नॉट लगाते थे, हैड वी नॉट। ओके, खाना, खाना नहीं, कुक। ओके, कुक्ड द फूड, क्वेश्चन मार्क। हैड वी नॉट कुक्ड द फूड, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन भी पूछा और नहीं का भी इस्तेमाल किया है। तुमने उसे क्यों नहीं संदेश भेजा था, तुमने उसे क्यों नहीं। यहां पे हमारा क्यों जो है वो मिड ऑफ द सेंटेंस है, साथ में नहीं भी है। ओके, ध्यान दीजिए। तो इसको हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश वाई लिखेंगे एंड जस्ट इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, वाई हैड यू। अब सब्जेक्ट
वाई हैड यू, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, जैसे यहाँ पे लगाया नॉट, नॉट, वाई हैड यू नॉट, ओके। अब देखिए, संदेश भेजना, संदेश मतलब मैसेज, भेजना सेंड, सेंट, सेंट। आप जब मोबाइल भी यूज करते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं, जब मैसेज आप भेजते हैं तो सेंड होता है, बट जैसे मैसेज पहुंच जाता है तो सेंट हो जाता है, सेकंड फॉर्म, ओके। बट यहाँ हियर वी हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, इसलिए सेंड, सेंट, सेंट। तो सेकंड और थर्ड सेम होते हैं, ओके। वाई हैड यू नॉट सेंट हिम अ मैसेज, ओके। वाई हैड यू नॉट सेंट हिम अ मैसेज। क्या राम लखनऊ नहीं आया था, क्या राम लखनऊ नहीं आया था, क्या सबसे पहले है, नाउ वी विल नॉट बी यूजिंग द इंग्लिश ऑफ क्या, सेम। अब हमें सबसे पहले क्या लगाना है, हैड, हैड राम, ओके, नॉट कम, केम, कम, had Ram not come to Lucknow, okay, had Ram not come to Lucknow। तो इस तरह से आप सारे सेंटेंसेस को लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, सबके सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, जैसे तुमको यहाँ लगाइए, इस तरह से करके भी आप तरह तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, ओके। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होगा, अगर हम मानिए कि इसके नेगेटिव के लिखते हैं तो सब्जेक्ट सबसे पहले प्लस हैड, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हैड, हैड प्लस नॉट, ओके, प्लस आईएनजी, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, अगर ऑब्जेक्ट है देन प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये हमारा फॉर्मूला है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। अगर हम इंट्रोगेटिव के लिए लिखते हैं तो अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है तो उसकी इंग्लिश ना लगा करके हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब कि हैड, ओके, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अगर हम इंट्रोगेट और हाँ, अगर मिड में आता है, जैसे इस सेंटेंस में आया है, तो अगर मिड में आता है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ओके, जैसे यहां हमने लगाया, देन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये आपका फॉर्मूला है। अच्छा, अगर यही मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाऊं, सेम, बस आपको नॉट लगा देना है। अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सेम लाइक अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, ओके, नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन वर्ड के लिए है, इस सेंटेंस के लिए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसके लिए है। तो इस तरह से आप जैसे ही सेंटेंसेस बनाते रहेंगे, जितने सेंटेंसेस आप बनाएंगे, नए नए आपको वर्ब चार्ट अवेलेबल है, मेरे आई बटन पे क्लिक करके आपको वर्ब चार्ट मिल जाएगा, उसमें नए नए सारे फॉर्म्स भी हैं वर्ब के, आप प्लीज उसे लर्न करिए। सारे फॉर्म्स लर्न होने जरूरी होते हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और आईएनजी फॉर्म हमें पता होना चाहिए, सभी एक्शन वर्ड के मीन्स मेन वर्ब के, जिससे हमारा टेंस सीखना और सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी हो जाता है। अभी तो मैंने इनिशियली आपको सबसे पहले टेंसेस ही बताना शुरू किया, इसलिए कि स्पोकन में जरूरी है कि टेंस के रूल जानना। बिना टेंस के रूल जाने हम सेंटेंसेस बना ही नहीं सकते हैं, तो बोलने की तो बात ही छोड़िए।
ठीक है। तो इससे जब हमारे टेंसेस सारे पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको नए नए सेंटेंसेस के साथ स्पोकन में बताऊंगी कि उसे कैसे बोलते हैं। तो आपको जब तक टेंस के रूल पता होंगे तो आप सिंपली खुद भी बना सकते हैं, उसमें फिर आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। यू नीड प्रैक्टिस ओनली। तो अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और अगर आपको मेरे सारे ये बताए हुए रूल्स समझ में आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।